हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई ग्लैंड, तितली वाला ग्लैंड, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को हम बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एच शेप होता है, हमारे गर्दन के बेस के साइड होता है और बीच में ये जुड़ा होता है इसचिमस से। 2 लोब्स होते हैं इसके। इसका बेसिकली नॉर्मल फंक्शन है आपके मेटाबॉलिज्म में, आपका ग्रोथ में, आपका डेवलपमेंट में। ऑल्सो ये जो आपके पेट में जब बच्चा होता है प्रेगनेंसी में, उसका ब्रेन डेवलपमेंट करने में भी थायराइड का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। तो हम धीरे धीरे समझ लेते हैं कि थायराइड का स्टार्टिंग में कैसे निकलता है दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, थायराइड हार्मोन को काम करने के लिए ज़रूरत होती है आयोडीन की दोस्तों। आयोडीन की ही ज़रूरत पड़ती है थायराइड हार्मोन को दोस्तों। जब आपकी डाइट में आपको आयोडीन लोगे तो जब ये थायराइड हार्मोन अच्छे से काम कर पाएगा। तो उसमें से जो 2 हार्मोन निकलते हैं, इसे T3 एंड T4। इसको T3 इसलिए कहा जाता है, इसमें 3 है, ट्राई, और आयोडीन है इसलिए आयोडो, और उसको थायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। दूसरा इस T4, उसको थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि टेट्रा 4 आयोडीन के एटम हैं, आयोडो और थायरोनिन। समझ गए ना आप दोस्तों। क्योंकि आप आयोडीन आपकी बॉडी में नहीं बनता है, आपको डाइट से ही लेना पड़ता है, तो उसके साथ ही ये काम करता है दोस्तों। T3 T4 आप समझ गए ना दोस्तों। अब ये कैसे आता है, क्या हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है ना दोस्तों, वो हार्मोन निकालता है TRH, जिसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दोस्तों। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जाके कहता है नॉक नॉक, थायराइड हार्मोन निकालने का वक्त है, तुम अपना TSH निकालो। एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको कहा जाता है TSH। TSH जाके थायराइड को कहता है नॉक नॉक, थायराइड हार्मोन निकालने का वक्त आ गया। अब ये थायराइड हार्मोन निकला दोस्तों, तो ये क्या करता है थायराइड हार्मोन दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, T4 आपके ईच ब्लड टिश्यू और सेल के अंदर जाता है। ये T4 जब सेल्स में गया वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपना एक आयोडीन एटम छोड़ देता है, जिसको डीआयोडीनाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। अब थायराइड का नॉर्मली क्या फंक्शन है दोस्तों, आपके मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म को हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो उसको कहा जाता है तोड़ फोड़। आप जो भी खाना खाते हो उसका टूटना और आपको एनर्जी देना, आपको ताकत देना, आपको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ये सारा काम। जैसे कि ईच टिश्यू एंड सेल पे चला गया तो आपकी जहाँ पर भी जो भी कमी होगी वो ठीक करता है आपका मेटाबॉलिज्म काम करने में। एज वेल एज दोस्तों थायराइड का बहुत अच्छा रोल होता है आपके कोलेस्ट्रॉल को भी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना उसको भी निकाल देता है ये दोस्तों, लिपोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू दोस्तों। मेटाबॉलिज्म आप अच्छे समझ गए। थायराइड का पहला फंक्शन क्या, मेटाबॉलिज्म, हीट तोड़ फोड़ करने का काम, खाने को तोड़ने का काम। आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है अब जानते हैं। बॉडी टेम्परेचर ये ऐसे मेंटेन करता है, आप जो भी खाना खाते हैं ना दोस्तों, वो टूटेगा तो उसमें से निकलेगी हीट, उसमें से निकलेगी एनर्जी, और ऐसे ही वो आपको एनर्जी देता है, हीट देता है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, सर्दियों का वक्त होता है दोस्तों, तो ऐसे में ठंडक के मौसम में आपको विंटर सीजन में भूख ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगने की वजह से क्या होता है, आप ज़्यादा खाना खाते हो। क्यों होता है ऐसा, जब ठंडक का टेम्परेचर होगा ना दोस्तों, आपकी स्किन से कांटेक्ट में जाएगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल चला जाएगा कि ठंडक का मौसम हो गया है, तो वो TSH से कहेगा जाओ ठंडक का मौसम हो गया, थायरोक्सिन ज़्यादा निकालो। थायरोक्सिन ज़्यादा निकालने की वजह से क्या होता है, वो थायरोक्सिन निकालेगा और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से आपको, ताकि उसमें ना ठंडक के मौसम में आपको ना ज़्यादा ठंड ना हो, इस वजह से आपके टेम्परेचर को मेनटेन करने में मदद करता है इस तरीके से। ऐसे ही गर्मियों के मौसम में दोस्तों क्या होता है, गर्मियों के मौसम में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यही आपका ऐसे ही थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है कि ठंडक के मौसम में उसने क्या किया, आपका जो भी खाना टूटा। क्यों आपको ऐसा दे रहा है, क्या कि आपको ठंडक में एकदम ठंडक ना लगे, आपको ठंडक में आपके बॉडी के अंदर हीट होनी चाहिए, है ना। और सर्दी में, गर्मियों में ज़्यादा आपका गर्मी वाला टेम्परेचर ना बढ़े, इसलिए उसने अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर दिया, आके उसके अंदर आपके अंदर कुछ कोल्ड भी होना चाहिए, तो इससे उसका आपने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। अनोदर जो होता है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा रोल होता है थायराइड ग्लैंड का दोस्तों।
आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है ये थायराइड ग्लैंड। और दोस्तों क्या होता है, थायराइड ना आपके जो हार्ट का ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बहुत अच्छा रोल निभाता है। कई सारे लोगों को ना क्या होता है, इसका बेसिकली मसल्स पे बहुत अच्छा रोल निभाता है थायराइड ग्लैंड। तो आपकी मसल्स में रोल निभाने की वजह से आपका हार्ट भी जो है मसल्स से बना है, इस वजह से आपके हार्ट के मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी अच्छा रोल निभाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बता दिया। अब दूसरा जो हार्मोन होता है एक कैल्सीटोनिन, उसको समझने के लिए हमको पैराथायराइड ग्लैंड समझना होगा। दोस्तों थायराइड के ना 4 भाई हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे मतलब ये तितली ग्लैंड के पीछे एक 4 भाई हैं। ये 4 भाई क्या हैं, वो पैराथायराइड ग्लैंड है, वो अपना पैराथ हार्मोन निकालती हैं। ये पैराथ हार्मोन कब निकलेगा, पैराथ हार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों दुश्मन है, इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों। इसका क्या रोल होता है दोस्तों, जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है ना दोस्तों, तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन निकालेगा, उससे कहेगा कि भाई ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है, ज़रूरत है उसको भेजो। तो वो क्या करेगा, वो कैल्शियम आपका हड्डियों से लेगा, वो कैल्शियम किडनी से जाकर कहेगा जो भी खाने में कैल्शियम आया है भाई तुम उसको यूरिन में मत निकालो, एब्जॉर्ब करना है। ये सारा जो है कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल देगा। अब आपका अगर जब ये कैल्शियम बढ़ जाएगा ना दोस्तों, तो अननेसेसरी कैल्शियम जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करेगा कैल्सीटोनिन। देखो ना नेचर हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली दोस्तों ना कोई चीज़ ज़्यादा रहे ना कोई चीज़ कम रहे। देखा ना दोस्तों, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो फ़ौरन पैराथायराइड ग्लैंड आया, इसने पैराथायराइड हार्मोन निकाला और हड्डियों में से निकाला कि कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। अब जब यही जो है आपका जब है ना ज़्यादा बढ़ गया तो है ना कैल्सीटोनिन ने क्या किया, वो कैल्शियम जो बढ़ गया था उसको हड्डियों को भेज दिया दोस्तों, उसने वहाँ जाके स्टोर कर दिया दोस्तों, बैंक में जाके हड्डियों को दे दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी पैराथायराइड को ग्लैंड को तो वो कैल्शियम आपसे ले लेगा। आप समझ गए ना दोस्तों अच्छे तरीके से इस चीज़ को। जो कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाता है ना कैल्सीटोनिन, वो ब्लड से लेकर हड्डियों में स्टोर कर देता है कि आपको जब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी आपसे पैराथ हार्मोन ले लेगा। कितने अच्छे से कैल्शियम। तो आपका एक और आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो यही जो काम करता है दोस्तों कैल्सीटोनिन करता है, उसके साथ ये पैराथ हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, थायराइड के फंक्शन। इन शॉर्ट समझिए, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपके बच्चे का है ना ब्रेन बनने में मदद करेगा, आपका कैल्शियम एंड रीअब्जॉर्प्शन करने में मदद करेगा ये थायराइड ग्लैंड। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे थायराइड ग्लैंड को। मैंने और भी थायराइड पे वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।